एक चाय वाले से डरे? मतलब इतने बुरे दिन चल रहे कांग्रेस पार्टी के कि ऐसे लोगों से डरे? का चयन करिए आप प्रधानमंत्री को पर। तो प्रधानमंत्री तो खुद बोल रहे थे कि मैं चाय वाला हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैंने भीख मांग के खाया है, तो मेरे को फिर यूज करने के लिए क्या दिक्कत है? मैं तो बोलूंगी भाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके भिखारी, उन्होंने तो मांग चुके भीख। करवा ले या सैकड़ों एफआईआर करवा ले, हजारों एफआईआर करा रहे, राहुल जी नहीं रुकने वाले और ना ये यात्रा रुकेगी। कांग्रेस के ही अस्पताल में पैदा होकर, कांग्रेस का ही दिया हुआ राशन खाकर, कांग्रेस की ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर अगर कोई इंसान इस तरीके से बोलेगा तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो जाहिल है। अच्छे दिन हो गए, शिक्षा के ऊपर टैक्स लग गई है, वो अच्छे दिन आ गए आपके। आपकी बहन बेटियों को लेके जाके रेप किया जा रहा है, उस बच्ची की क्या गुनाह था जिसका, अरे इन चलती फिरती और महिलाओं का तो हो रहा है, औरतों का तो हो रहा है। जब एक लड़की को इसके अंदर गाड़ के आ जाते हैं, दफना कर आते हैं, उसके बाद उसकी डेड बॉडी निकाल के उसके साथ रेप किया जा रहा है। तुम समझ रहे हो कि देश के अंदर चल क्या रहा है? है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, किसानों का मरना मुमकिन है, औरतों को छोड़ना मुमकिन है, अपनी खुद की बीवी को छोड़ देना मुमकिन है। अगर उन्होंने कर दिया, बीजेपी अपना एक अलग वोट बैंक, हिंदुत्व का जो एक नाम लेकर, जय श्री राम के नाम पे जो एक वोट बैंक है वो बनाकर उसने रेडी रखी है, और इसे ही वो चुनाव के लिए यूज भी करती है, और इसी के लिए ही और वही जो ग्रुप है वो दंगे भड़काने का भी काम करती है। नहीं चाहिए ऐसा पिता हमको, जिसको खुद की औरत नहीं संभाली गई, वो देश की औरतों को क्या संभालेगा? त्याग है वो त्याग। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, लगातार उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, पिछली बार भी जो यात्रा चली थी राहुल जी की, उसको भी पूरी तरीके से अपना पूरा दम लगा के ये बीजेपी और ये जो सत्ता है, इन्होंने कोशिश की थी कि रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुकी, वो भी कंप्लीट हुई जम्मू कश्मीर जाकर, और अभी भी जो ये यात्रा है वो भी कंप्लीट होगी मुंबई जाकर। एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी? देखिए, एक एफआईआर करवा ले या सैकड़ों एफआईआर करवा ले, हजारों एफआईआर करा रहे, राहुल जी नहीं रुकने वाले और ना ये यात्रा रुकेगी। न्याय की यात्रा है, न्याय इस यात्रा को भी मिलेगा और राहुल जी इस देश को भी दिलाएंगे। तो न्याय बैरिकेड तोड़ कर न्याय दिलवाएंगे? देखिए, बैरिकेड लगाने की जरूरत ही क्या थी? पहली बात तो, अगर कोई इंसान सीधा सीधा जा रहा है, आप उन्हें सांसद से निकाल सकते हैं, आप उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, आप उनको उनके ही देश के अंदर कहीं पर भी जाने के लिए मना करेंगे? आपको मैं बोलूं ये सड़क पे आप नहीं जा सकते, आपके लिए बैरिकेड है, सर आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपके लोगों को गुस्सा नहीं आएगा कि आपके देश के अंदर आपको ही मना किया जा रहा है? सीएम ने तो कहा है ना कि वहाँ पे नर्सिंग होम है, इस वजह से मना करा गया। क्या क्या? सॉरी सीएम ने पहले ही बोला था कि मतलब आप अगर नहीं मानेंगे तो हम तुम पर एफआईआर करेंगे जी, और उसके चुनाव के बाद आपकी गिरफ्तारी भी करेंगे, फिर भी नहीं माने। देखिए, ये सारी चीजें तो बोलने की बात है। अगर आप लोग ये भी बोल दे कि भारत जोड़ो यात्रा जाने से अगर वहां पर बम भी फूटे, अगर ये भी चीजें अगर वो लोगों ने बोल दिया ना, तो भी ये यात्रा नहीं रुकेगी और राहुल जी चलेंगे, और बिल्कुल चल रहे हैं, और मुंबई ही जाकर ये यात्रा एंड होगी। क्या होगा सड़कों पर चलकर, क्या फायदा मिलेगा चुनाव में? सर, क्या होगा सड़कों पे चलकर? जो चीजें हमारे नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए थी, लोगों में जाकर बैठना चाहिए था, उनके दुख सुख बैठने चाहिए था, उनके साथ खाना खाना चाहिए था, उनकी तकलीफें देखनी चाहिए थी, लेकिन ये तो व्यस्त है खाली पूरा वर्ल्ड टूर करने के लिए, दूसरे लोगों के पास जाकर उनकी दावतें उड़ाने में मशरूफ है। तो वो सारी जो चीजें जो एक पीएम को करना चाहिए था, वो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है और वो राहुल जी कर रहे हैं। नहीं, वो तो मन की बात करते हैं ना मोदी जी। देखिए, जब उनके पास सारा गोदी मीडिया है, उनको फिर भी अगर कैमरे के सामने आके उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो तो मन की बात ही करेंगे ना सर, मन की बात ही करेंगे। जब पूरा गोदी मीडिया का सपोर्ट लेकर, सारे चैनल्स खरीद कर, सारा प्रशासन मतलब एक तरफ कर एक झूठ कर भी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक आ जाए और आप आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या एक न्यूज वालों से सवाल या जवाब कर ले, लेकिन इनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतने डरपोक है कि ये कैमरा फेस करने के लिए, मैं तो बोलूंगी जो एक फोबिया होता है ना इंसान को, क्या पता नहीं अजीब अजीब फोबिया होते हैं। नहीं तो अक्षय कुमार का इंटरव्यू दे रहा है ना सर, अक्षय कुमार कौन है? इंडियन है? आपको पता है कि उनकी सिटीजनशिप कहाँ की है? कनाडा की है। वो कौन होता है इंटरव्यू लेने वाला? इस देश के पत्रकार, जो कि चौथा पिलर बोला जाता है, उनको आप नहीं दे रहे और आप जाकर एक कैनेडियन सिटीजन को दे रहे हो इंटरव्यू। सुधीर चौधरी को भी दिया है ना, तमाम। और अरे तो आप लोग भी तो सवाल करें, आप लोग क्यों नहीं जाकर सवाल करते उनसे? आप लोगों को क्यों नहीं देते वो इंटरव्यू? आप लोग ये भी तो समझो ना, आप लोग ये समझो कि उनको दे रहे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? जब आप लोग जाते हो एआईसी, राहुल जी तो आप लोगों को इंटरव्यू देते हैं ना, आप लोगों ने लिया है उनका काफी टाइम पर इंटरव्यू। तो उसी तरीके से जब देश का इंसान चुनकर सत्ता में आया है, वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकता? वो जनता को जवाब क्यों नहीं दे सकता है? मोदी जी विदेशी मीडिया को देते हैं इंटरव्यू, आपने देखा होगा। तो फिर विदेश पहुंचा दीजिए उन्हें,
बोलिए कि अभी तो बहुत काम कर लिया, आप इतने इतने घंटे काम कर रहे, तो अभी आ गया उनका आराम करने का वक्त। आप जाइए विदेशी मीडियाओं से बात करें, घूमे फिरे, आराम करें, रिटायरमेंट ले लीजिए, आप छोड़ देश दीजिए के देश। प्रधानमंत्री देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, तो आपको डर सर महसूस नहीं होता? 18 घंटे काम करके भी 2 करोड़ जो जुमले आए थे, जो रोजगार देने के जो बातें हुई थी, वो भी आप नहीं दे पा रहे। तो 18 समय घंटे लगता है, कांग्रेस ने बहुत खाया है देश को, समय लगेगा सुधरने में। सर, कांग्रेस के ही अस्पताल में पैदा होकर, कांग्रेस का ही दिया हुआ राशन खाकर, कांग्रेस की ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर अगर कोई इंसान इस तरीके से बोलेगा, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो जाहिल है। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर दिए हैं। सर, मैं सवाल करती हूँ आपसे कि क्या किया, क्या नहीं किए? क्या किए? किसानों को 6,000 सालाना दे रहे हैं, 80 करोड़। और जो इतने सारे किसानों को मार दिए, इतनी हत्याएं हो गई, उसका क्राइटेरिया है आप लोगों के पास? उसका जवाब कौन देगा? किसानों के कर्जे जो माफ नहीं किए गए, उसका जवाब कौन देगा? कौन से अच्छे दिन आ गए सर? आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, आपको अच्छे दिन हो गए? शिक्षा के ऊपर टैक्स लग गई है, वो अच्छे दिन आ गए आपके? आपकी बहन बेटियों को लेके जाके रेप किया जा रहा है, उस बच्ची की क्या गुनाह था जिसका, अरे इन चलती फिरती और महिलाओं का तो हो रहा है, औरतों का तो हो रहा है। जब एक लड़की को इसके अंदर गाड़ के आ जाते हैं, दफना कर आते हैं, उसके बाद उसकी डेड बॉडी निकाल के उसके साथ रेप किया जा रहा है, तुम समझ रहे हो कि देश के अंदर चल क्या रहा है? इसके ऊपर अगर आप लोग सवाल ना करके मतलब मोदी जी जो है ये हो गए, वो हो गए, ये सारी चीजें आप लोग पहली बात तो फेंकना बंद करें। जैसे मोदी जी फेंकते वैसे आप लोग पहले फेंकना। मीडिया में तो कहता है ना कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। किसानों का मरना मुमकिन है, औरतों को छोड़ना मुमकिन है, अपनी खुद की बीवी को छोड़ देना मुमकिन है। अगर उन्होंने कर दिए, क्या क्या राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है ना। राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हो, तो आप ये चीज दिखा रहे हो कि औरत आपकी कमजोरी है, और फिर आप बोलते हो कि मतलब मैं पिता हूँ औरतों का, मतलब बच्चियों का पिता हूँ, मैं इस देश का पिता हूँ। अरे नहीं चाहिए ऐसा पिता हमको। जिसको खुद की औरत नहीं संभाली गई, वो देश की औरतों को क्या संभालेगा? त्याग है वो, त्याग क्या? कुछ त्याग नहीं होता है सर, कुछ त्याग नहीं होता है। आप अपनी औरत के साथ भी अभी जो आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी औरत को छोड़ दो ना। मोदी जी ने छोड़ दिया देश के लिए, आप भी तो थोड़े बहुत देशभक्त हो गए, आप लोग भी तो छोड़ दो। तो नारा भी तो दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी। शादी उस पर कैसे भरोसा किया जाए? शादी करने का क्या बात होती है? आप लोगों ने एक अनपढ़ प्रधानमंत्री को सत्ता पे बिठा दिए, पूरा देश देके, उनके ऊपर आप लोगों ने कैसा भरोसा कर लिए थे? आप लोग कैसे भरोसा नहीं कर रहे हो? जब यात्रा निकल रही है, एक बूढ़ी से बूढ़ी, छोटी बच्ची से बच्ची जब राहुल जी के गले मिल रही है, इतना आज तक एक ऐसा नेता नहीं देखा गया कि इतनी औरतें फ्रीली उनके साथ कंफर्टेबल है। जो एक गरीब आदमी चल सकता है उनके साथ, जो दलित उनके साथ चल सकता है, जो किसान उनके साथ चल सकता है, एक बूढ़ी महिला चल सकती है, उनको गले लगा सकती है। आप ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। आप एक अनपढ़ इंसान के हाथ में पूरा सत्ता दे दिए, पूरा देश दे दिए। मोदी जी ने कैसे कौन सी डिग्री दिखाई? फर्जी डिग्री? ऐसी फर्जी डिग्री सर मैं आपको 100 दे सकती हूँ, 100। आपके पास भी फर्जी डिग्री है? सर मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब ये चीज इनके पास हो सकती है तो देश भी करा सकता है। ये चीजें हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले तो आप दिखा दो अपने। तो सर क्या करे? मतलब मैं ग्रेजुएट इंसान हूँ, मेरे पास आज जॉब नहीं है, मैं फिर रही हूँ खाली मतलब जॉब ढूंढने के लिए, हमारे पास आज रोजगार नहीं है। बस 5 किलो राशन में क्या मेरी जिंदगी चल जाएगी? मैं खुश हूँ 5 किलो राशन में। आप लोग खुश होंगे, लेकिन हम नहीं है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए ना। पकौड़ा दलिए, वो भी तो रोजगार है। तो मतलब मोदी जी ने जिस तरीके से भीख मांगे इतने साल, उस तरीके से चाहते मोदी जी के हम भी भीख मांगे, हम भी पकोड़े तले। जो इंसान घर से भाग गया, जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया, जो देश के हालातों को छोड़ के भाग रहा है इधर उधर, तो आप क्या चाहते कि हम भी वो सारी चीजें, हमारे माँ बाप छोड़ दे और हम भी भीख मांगने लग जाए, भाग जाए? पकौड़ा तलेंगे तो हम लोग तो आएंगे खाने के लिए, आपका ऐसे धंधा चलेगा? अरे सर, तो फिर इतनी डिग्री का मेरा वैल्यू क्या रहेगा? आप रोजगार नहीं मानते? नहीं है रोजगार। अगर मेरा लाखों खर्चा करने के बाद अगर मेरी ये औकात है कि मैं जाकर पकोड़ा तलूं, तो वो पकोड़ा तलना मोदी जी को मुबारक हो, और उनके ये जो क्या बोलते ये भगवा जो आतंकवादी लोग हैं वो नहीं मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। मीडिया तो बता रही है, जो क्या बता रही है सर? रोजगार है मोदी जी के राज्य में। तो एक काम करे कि स्मृति ईरानी की जो बेटी जो होटल चला रही है, अमित शाह का बेटा जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप लेकर बैठा है, जो इतने सारे सेक्टर्स लेके बैठे हैं, आप एक काम करें, सबको त्यागने के लिए बोले और फिर उन्हें भी हमारे साथ पकोड़े तलवाइए। आप ये काम कर सकते हैं सर। अगर वो कर सकते तो फिर हम भी कर सकते हैं, हमें भी फिर शर्म नहीं आएगी। मैम अगर इतनी समस्या रहती तो भाजपा हर जगह चुनाव जीत कैसे रही है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह। देखिए, इस देश के अंदर जब जब दंगे होते हैं, जब जब उकसाया जाता है, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए जाते हैं, इसका सीधा सीधा फायदा जो है बीजेपी को पहुंचता है। और बीजेपी अपना एक अलग वोट बैंक, हिंदुत्व का जो एक नाम लेकर, जय श्री राम के नाम पे जो एक वोट बैंक है वो बनाकर उसने रेडी रखी है, और इसे ही वो
चुनाव के लिए यूज भी करती है और इसी के लिए ही और वही जो ग्रुप है वो दंगे भड़काने का भी काम करती है। मणिपुर से लेके मुंबई के अंदर भी बज रहा है। मुंबई के अंदर इतनी तगड़ी तैयारी है सर, आप अगर मुंबई जाकर अगर आप एक बार कवरेज देखोगे, अगर चीजें देखोगे जहां पर यात्रा एंड होने वाली है, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। कोई तैयारी नहीं है, वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है लोगों सर ये आप बताएंगे हमें, आप हमें बताएंगे कि तैयारी नहीं है, मतलब आप दिल्ली के अंदर बैठ के हमें ये बता रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं है। तैयारी करने वाली जो नॉर्मल राहुल गांधी पहुंचेंगे, एक FIR मुंबई में भी हो सकती है। डर नहीं लग रहा राहुल गांधी को? सर देखिए, डरे भी तो किससे डरे, एक अनपढ़ एक चाय वाले से डरे? मतलब इतने बुरे दिन चल रहे कांग्रेस पार्टी के कि ऐसे लोगों से डरे। का चयन करिए आप प्रधानमंत्री को पर। तो प्रधानमंत्री तो खुद बोल रहे थे कि मैं चाय वाला हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मैंने भीख मांग के खाया है, तो मेरे को फिर यूज करने के लिए क्या दिक्कत है? मैं तो बोलूंगी भाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके भिखारी, उन्होंने तो मांग चुके भीख। एक सवाल ये भिखारी हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि भिखारी हैं, वो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं 2028 अपने बाप के घर से दे रहे, अपने बाप के घर का, उनके जो मतलब ऐसे किसी के माँ बाप को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मैं कुछ चीजें दे रही हूँ ना, तो शायद मेरे बाप ने वो चीजें बनाकर रखी गई है, मेरे अब्बा ने वो चीजें बनाकर रखी गई है ना। मतलब मेरे अब्बा ने गोडाउन बनाए हैं, उसके अंदर बहुत सारा राशन भर दिया और मैं एक NGO चला रही हूँ, मैं दे रही हूँ अपने बाप के घर से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना ये पागल है ना, आप लोग हो, और दूसरों को मत बनाओ ये सारी सवाल कर करके। और आप लोग जो सत्ता को सवाल करने के बजाय जो देश को जो सवाल कर रहे हो, जो लोगों के अंदर जो एक पागल मैं तो बोलूंगी कि मोदी जी को देखने से ज्यादा तो जनता आप लोगों को देखती है। तो आप लोगों का ये काम है कि उनके दिमाग में कुछ चीजें अच्छी फिट करें, क्योंकि बहुत हो गई नफरत, बहुत हो गई नफरत। और अब जो है आएंगे राहुल जी और कांग्रेस आएगी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।